अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रजबुल मुरज्जब हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है और हुर्मत वाले महीनों के अंदर जदालो क़ितालो झगड़े वगैरह उस दौर में भी नहीं हुआ करते थे। इस एतबार से ये माह मुबारक बड़ी अज़मतों वाला, बरकतों वाला महीना है। इस माह मुबारक की अज़मत तो अपनी जगह पर है, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से भी इस माह मुबारक की अज़मत समझ में आती है कि जैसे ही माह रजबुल मुरज्जब का चाँद नज़र आता, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के अंदर बरकतें नाजिल फरमा और हमें माह रमज़ान नसीब फरमा। ज़ाहिर सी बात है कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई दुआ करें तो अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बाब इजाबत से टकराई और फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने माह रजब में ऐसी बरकत और माह शाबान में ऐसी बरकत और माह रमज़ान इस तरह से नसीब फरमाया कि जिसकी बरकतों का अहाता करना भी मुश्किल है। माह रजब में बरकत की हुजूर ने दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने इस माह मुबारक में एक रात अता फरमाई। वो रात कौन सी? आज वाली रात यानी शब मेराज। माह शाबान में भी बरकत की दुआ फरमाई तो अल्लाह ने उस महीने में भी एक रात अता फरमाई और वो रात शब बारात। और माह रमज़ान तक पहुंचने की दुआ जब हुजूर ने फरमाई तो उसमें भी अल्लाह ने एक रात अता फरमाई जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्स दिया कि जब माह रजब पाओ तो रमज़ान पाने की दुआ करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तीनों महीनों के अंदर अल्लाह ने बड़ी बड़ी रातें क्यों अता फरमाई? माह रजब में भी बड़ी रात, माह शाबान में भी बड़ी रात और माह रमज़ान के अंदर भी बड़ी रात। एक रात छुपाई गई और दो रातें जाहिर कर दी गई। शब मेराज जाहिर कर दी गई, शब बारात जाहिर कर दी गई और लैलतुल क़द्र को छुपाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़ी रातें अल्लाह ने क्यों अता फरमाई? तो वजह यह है कि इन बड़ी रातों में उम्मत की बड़ी बड़ी बातें पूरी हो जाएं और उनकी बिगड़ी बन जाए, अल्लाह ताला ने इसलिए बड़ी रातें अता फरमाई। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इन रातों का। न शबे मेराज की अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है, न शबे बारात की अजमत का कोई अहाता कर सकता है और न शबे कद्र का कोई अहाता कर सकता है।
ये कितनी बरकत वाली रात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की रात से मुतल्लिक सिर्फ एक फजीलत मैं आपके सामने रखूंगा, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज की रात को आप ज़ाय नहीं करेंगे, बल्कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बंदगी में गुजारने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए, अरफात के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मुलाकात हुई। अब हज किसको कहते हैं? तो फरमाया गया हज क्या है? अरफा ही है। अगर कोई शख्स मिना में भी क़याम कर ले, मुज़दलिफ़ा में भी क़याम कर ले और वक़ूफ़ अरफा न करे तो उसका हज नहीं होता। और फिर यौम अरफा की फजीलत में फरमाया गया कि जो शख्स यौम अरफा को वक़ूफ़ अरफा करे, वो जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और उसे गुनाह से ऐसा पाक फरमा देता है जैसे वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सवाल ये पैदा होता है, अरफात के मैदान में तो मुलाकात एक नबी की अपनी बीवी से हुई, तो नबी की मुलाकात उनकी बीवी से हो जाए तो उस दिन की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। तो जिस रात खुदा की मुलाकात महबूब से हो जाए, उस रात की दुआ को अल्लाह कैसे रद्द फरमा सकता है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की रात कितनी अहम रात है। दुनिया का इंसान सफर करता है तो अपना सफरनामा खुद लिखता है, मुरीद लिखते हैं, शागिर्द लिखते हैं, और फिर वो सफरनामा लाइब्रेरी की जीनत बन जाता है। कभी कभी कोई उठा करके उसे पढ़ लेता है, लेकिन अगर 70 साल पहले कोई सफर हज के लिए गया हो और अपना सफरनामा उस वक्त उसने लिखा हो कि यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, आब जमजम को कुएं से निकाल कर पिया जाता है, उस सफरनामे को पढ़कर आज का कोई शख्स मक्का मुकर्रमा पहुंचकर आब जमजम के लिए चाहे जमजम तलाश करे तो उसे कुआं नजर ही नहीं आएगा। लेकिन उसका सफरनामा लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है। एक बार कोई पढ़ता है, 2 बार कोई पढ़ता है, सफरनामा मुरीद लिखता है या खुद लिखता है या शागिर्द लिखता है। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान, ये सफ़र मेराज कितना अजीम सफ़र है कि आपके सहाबी ने सफ़रनामा नहीं लिखा, खुद रब्बे कदीर ने इस सफ़रनामे को नाजिल फरमाया। और ये सफ़रनामा रसूल आज़म के मेराज के सफ़रनामे को ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा जाता है, किसी जगह पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है, नहीं नहीं, बल्कि मस्जिद के मेहराब में भी पढ़ा जाता है, दरसगाहों में भी पढ़ा जाता है, नमाज की हालत में पढ़ा जाता है, हाफिज कुरान बार बार पढ़ता है। आलिम दीन इस पर गुफ्तगू फरमाते हैं, पता चला मेरे मुस्तफ़ा का सफ़र इतना अजीम सफ़र था कि इस सफ़रनामे को किसी सहाबी ने नहीं, खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस सफ़रनामे को नाजिल फरमाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफ़र कितना अहम सफ़र होगा। थोड़ा सा सफ़र का बैकग्राउंड भी देखें, सफ़र क्यों करवाया गया, कैसे करवाया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब के इंतकाल के बाद और उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पर दिफा करने वाले ये 2 शख्सियात जब इस दारे फ़ानी से कुछ कर जाती हैं
तो जुल्म और सितम ढाने वालों के लिए मौके बेपनाह नसीब होते हैं और वो सोचते हैं कि अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताने के अंदर कोई दरमियान में रुकावट नहीं होगी। अल्लाह अकबर। और रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना लोगों के सामने दीन का पैगाम लेकर के जाते और जवाब में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों के और लफ्ज़ों के तीर बरसाए जाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर बहुत मग़मूम होता कि मैं एक सच्चाई लेकर इनके पास जा रहा हूँ, लेकिन इसे ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते, अफसुर्दा हो जाते कि दावत हक़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और दावत कबूल करने वालों की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं थी उस वक्त कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को काफ़ी हद तक तस्कीन हो। तो मेरे मौला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मग़मूम देखा तो ये बताना चाहा, ऐ मेरे महबूब, अगर ज़मीन वाले तुम्हारी दावत को कबूल नहीं करते तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार मासूमों की कतार लगी हुई है। ज़रा आकर देखो फरिश्तों को कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और उनके अंदर तुम्हारी मोहब्बत का जज्बा कितना मौजूद है। सैर कराई। अब तवज्जो से समाअत फरमाएं। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने रात के मुख्तसर से हिस्से में सैर कराई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हतीम के करीब ही आपका मकान था। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव इस्तराहत थे, आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सोचते हैं सरकार को जगाऊं तो कैसे जगाऊं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को आवाज़ दूं तो बेअदबी है, हिलाऊं तो बेअदबी है। निदा आती है, या जिब्रील क़ब्बिल क़दमै, ए जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो। जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कदमों का बोसा लिया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली, निगाहों के सामने जिब्रील अमीन को देखा। हज़रत जिब्रील अमीन ने सलाम अर्ज़ किया और सलाम अर्ज़ करके रब का पैगाम पहुँचाते हैं, इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, कि बेशक अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक़ है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, वुज़ू फरमाया। थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को निकाला और फिर उस क़ल्ब अतहर को गुस्ल दिया। कुछ चीज़ें क़ल्ब अतहर से निकाली, कुछ चीज़ें क़ल्ब अतहर में रखी और क़ल्ब अतहर को हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने गुस्ल दिया। अब ये जुमला मेरा जहन के अंदर महफूज कर लें, जहां के अंदर कोई दिल ऐसा नहीं जो मुस्तफ़ा प्यारे के दिल से ज्यादा साफ सुथरा हो, सबसे ज्यादा पाक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। अब हम लोगों का हाल क्या है? उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं तो कफन को आबे जमजम से धोते हैं। हज और उम्रा को जाते हैं तो बदन पर पानी डालकर अपने बदन को आबे जमजम से धोते हैं। लेकिन हमारा हाथ या आबे जमजम हमारे दिल तक नहीं पहुंचता। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि आपके दिल को धोया गया
तो जिस तरह आपके दिल जैसा पाक कोई पाक दिल नहीं, ऐसे ही आबे जमजम जैसा कोई पाक पानी नहीं। तो हजरत मुख्तार कायनात के कल्ब अतहर को आबे जमजम से धोया गया, कुछ निकाला गया, कुछ रखा गया, और उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाया गया, तैयार किया गया, दूल्हा बनाया गया। मेरे इमाम ने इसीलिए तो कहा, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। दूल्हे बहुत देखे होंगे आपने, बाराती भी बहुत देखे होंगे, लेकिन आज निराला दूल्हा है और निराले बाराती हैं। अल्लाह अकबर। नुक्ता जहन में महफूज कर लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दूल्हा कोई नहीं, और उनके बारातियों जैसा बाराती भी कोई नहीं है। आज कोई इंसान बाराती बनकर हुजूर के साथ नहीं जा रहा, बल्कि मासूमीन की जमात हुजूर की बाराती बनकर के जा रही है, इसलिए कि जाने वाला सैयदुल मासूमीन है। तो बाराती भी ऐसे होने चाहिए जो मासूम हो। तो मासूम फरिश्ते हुजूर के बाराती बनकर के जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक का इंतजाम किया गया। अब ये बुराक के बारे में बहुत कुछ आपने सुना है, लेकिन मैं आपको बताऊं, बुराक ये बर्क से बना है, और बर्क के मानी होता है बिजली, और रफ्तार के एतबार से, तेजी के एतबार से, रफ्तार के एतबार से सबसे तेज रफ्तार अगर कोई चीज है तो वो बिजली है। ऐसी सवारी लाई गई जिसका नाम भी बुराक। और एक नई बात बता दूं, इस सवारी का हाल यह था कि यह सवारी चलती भी थी और उड़ती भी थी। बुराक जहां चलना होता वहां बुराक चलता था, और जब उड़ना होता तो यह बुराक उड़ता भी था। इसी को देखकर आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ऐसी कारें निकाली जा रही जो चले भी और ट्रैफिक हो तो उड़े भी। ये वहां से लिया गया है। एक और चीज जहन के अंदर आई, अच्छी सवारी अगर आप खरीदते हैं तो यह मुजायके की बात नहीं है, इसलिए कि यह बात याद रखें, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवारी इस्तेमाल फरमाई, कयामत तक ऐसी सवारी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बुराक हाजिर, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तैयार हो रहे हैं। बुराक शोखी करना शुरू करता है, मचलना शुरू करता है। जैसे उसने शोखी की, हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, तुझे मालूम है तुझ पर कौन सवार होने जा रहे हैं? शोखी कर रहा है। सज्जिदुल अंबिया, बाइसे तख्लीक कायनात, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तुझ पर सवार होने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बुराक ने जब ये सुना तो बुराक ने कहा, तब तो मुरादें पूरी होंगी। आज की रात मुराद पूरी कर लूं मैं अपनी। बुराक ने कहा, हुजूर से कह दें कि मेरा ये सवाल पूरा फरमा दें कि जिस तरह से आज मेराज के सफ़र के लिए मेरा इंतखाब हुआ है, कल बरोज़े क़यामत जन्नत में हुजूर जब सफ़र फरमाएं तो उस वक्त के लिए भी मेरा ही इंतखाब फरमा लें। हुजूर मेरी तमन्ना पूरी फरमा दें। बुराक भी जानता था कि आज की रात दुआ की कबूलियत की रात है। हुजूर ने उसकी तमन्ना पूरी फरमा दी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी निगाहें जहां तक पहुंचती हैं, बुराक का एक कदम उठता था और वहां दूसरी जगह वहां पहुंचता था जहां हमारी निगाहें खत्म होती हैं। इतना तेज रफ्तार। बल्कि अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि पलक के झपकते बुराक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंच गया। पलक के झपकते।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां पहले ही से अंबिया किराम, रसूलान इज़ाम, सारे अंबिया, सारे रसूल वहां पर तशरीफ फरमा थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को बांध दिया, अजान हुई और अब सब खड़े हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अब वक्त है मुसल्ले इमामत पर जाने का। इतने सारे अंबिया और रसूल के अंदर जब जमात का वक्त आया तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मेरे आका को मुसल्ले पर आगे कर दिया। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं वो कैसा मंजर रहा होगा कि आदम भी पीछे, नूह भी पीछे, इब्राहिम भी पीछे, मूसा भी पीछे, ईसा भी पीछे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये सारे अंबिया और रसूल पीछे थे और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं। आपने नमाज अदा फरमाई, नमाज पढ़ाई और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस सफर का इनकार यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जिसे इसरा कहा जाता है, अगर इस सफर का कोई इनकार करे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये नस से साबित है। अब यहां से सफर आगे की तरफ का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बताऊं मैं आपको, इश्क में डूब कर अगर कोई सफर मेराज को पढ़े तो अपनी किस्मत पर नाज करेगा कि हम इतने अजीम रसूल के उम्मती हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अल्लाह ने हुजूर को सैर कराई। और एक बड़ी पते की बात करता हूं, मस्जिद अक्सा से आसमान का रास्ता करीब है, इसीलिए जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो वहीं से करीब पड़ता है, वहीं से भेजे जाते हैं। इसको ज़हन में रखिए आप। अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आसमानी दुनिया का सफर शुरू करते हैं। अभी पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद। याद रखें, हर आसमान का दरवाजा है और दरवाजे पर कुंडी लगी रहती है। दरवाजा बंद है आसमान का। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जिब्रील। मम्मा या जिब्रील, ऐ जिब्रील तुम्हारे साथ कौन है? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहना था कि दरवाजा खुद से खुल गया और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जवाब मिला हमको, जहन मिला हमको, और वो जहन ये है कि नाम में मोहम्मद की ताकत इतनी है कि अगर इस नाम को दिल से लिया जाए तो अल्लाह ताला हर दरवाजे को खोल दिया करता है। अरे जब आशिक के लिए रोजे का दरवाजा खुल सकता है, सिद्दीक अकबर को जब ले जाया गया और हुजूर के मुवाजी अक़दस के सामने रखा गया तो बात तो यही थी ना, हजरत सिद्दीक अकबर ने यही तो कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को ले जाना और हुजूर के रोज़े के सामने रखना और कहना कि हबीब आपसे मुलाकात करना चाहता है, अगर इजाज़त मिल जाए तो सरकार के पहलू में दफन कर देना। जैसे ही जनाजे को रखा गया और कहा गया कि सिद्दीक अकबर सलाम पेश करते हैं और हुजूर वो आपके पहलू में दफन होने की इजाज़त चाहते हैं, अंदर से जवाब आता है, हबीब को हबीब से मिला दो, और दरवाज़ा खुल जाता है। अरे सिद्दीक के लिए मुस्तफ़ा का दरवाज़ा खुल गया और हबीब के लिए खुदा का दरवाज़ा खुल गया। नाम मोहम्मद की ये तासीर, दरवाज़ा खुलता जा रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फरमा रहे हैं, सातों
आसमानों की सैर करने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि आओ और चले आओ, नहीं, रीजन कुरान ने बयान किया है। रीजन क्या है? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये सफर इसलिए था कि अल्लाह अपनी निशानियां हुजूर को दिखाना चाहता था। आओ मेरे महबूब, मेरी निशानियों को देखो, जन्नत को भी देख लो, जहन्नम को भी देख लो, शफाअत कहाँ करनी है वो भी देख लो, पुलसिरात भी देख लो, हौज़े कौसर भी देख लो, सबका मुशाहिदा कर लो, ताकि जब क़यामत में तुम्हें शफाअत करनी हो तो ये सारा मंजर तुम्हारी निगाहों के सामने रहे। ये सब दिखाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। ये जाना और आना नहीं था, लिनुरियहु मिन आयातिना बता रहा है कि अल्लाह अपनी निशानियां दिखाना चाहता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब यहां तवज्जो चाहूंगा, निशानियां तो हजरत मूसा ने भी देखी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने निशानी देखने के बाद कहा रब्बे अरेनी, जलवा देखने की तमन्ना की, लन तरानी की सदा आई। लेकिन यहां मामला ये था, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दिल में कोई बात सोच लेते थे ना तो मौला लब पर आने देने से पहले मुराद पूरी कर देता था। ये हुजूर की शान है। जबान पर वो बात नहीं भी आती, लेकिन दिल में सिर्फ हुजूर तमन्ना करते तो मौला वो तमन्ना पूरी कर देता। कुरान से दलील पेश करता हूं, कोई मुझे बताए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में ये कहा हो कि मेरे करीम ये किबला जो है बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबे को बना दे। कभी हुजूर ने दुआ नहीं की। कुरान ने मेंशन किया है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, हम तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ तक रहे हैं। ये नहीं कि तुम्हारी दुआ सुन रहे, दुआ की नहीं थी। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिस तरफ तुम्हारी तबीयत चाहे उस तरफ रुख कर दो, हम उसी को किबला बना देंगे। अरे मूसा आयात इलाही को देख करके जलवे खुदा देखने की तमन्ना करें तो वो रसूल जो शबे मेराज तशरीफ ले गए वो अल्लाह की निशानियों को देखकर ऐसे ही कैसे वापस आ सकते थे? दिल में तमन्ना थी कि मैं भी अपने रब का जलवा देख लूं, कहा नहीं, लेकिन मौला ने अपने महबूब को अपना जलवा दिखा दिया। महबूब को दिखा दिया। इसकी दलील मैं आगे पेश करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत अहम गुफ्तगू आपके दिलो दिमाग में बैठेगी। आसमान के दरवाजे खुलते चले गए, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा। गुज़िश्ता सनीचर का बयान सुन लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मुजरिमों का इबरतनाक अंजाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज देखा उसको भी आप सुन ले ताकि पता चले। देखा, जिब्रील अमीन से फरमाया कि मुझे एक झलक जहन्नम की दिखाओ। दिखाया जिब्रील अमीन ने। तो किन किन गुनाहों की वजह से गुनहगारों को अजाब वहां पर दिया जाएगा उसकी पूरी तफसीलात मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए, यहां तक कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। ये सिदरतुल मुंतहा क्या? तो याद रखें ये लास्ट स्टॉप है, इसके आगे कोई मखलूक जा ही नहीं सकती, यहां तक कि जिब्रील अमीन भी उसके आगे नहीं जा सकते। फाइनल डेस्टिनेशन अगर कहा जाए, लास्ट स्टॉप कहा जाए, एंड कहा जाए सारी मखलूक का, तो वो सारी मखलूक का एंड वहां पर हो जाता है। इसके आगे कोई नहीं जा सकता। ये बैरी का एक दरख्त है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहां तक साथ चले। अब जब आगे चलने की बात आई सिदरतुल मुंतहा से, तो अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, आका अगर
एक बाल के बराबर भी मैं इसके आगे निकला तो परतवे तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया, हल लका हाजतुन या जिब्रील। सारे नबियों से जिब्रील पूछते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई तो हज़रत इब्राहीम से हज़रत जिब्रील ने पूछा था, हल लका हाजतुन या इब्राहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था तो पूछा था, हल लका हाजतुन या यूसुफ। हज़रत इस्माइल के गर्दन पर छुरी चलाई जा रही थी तो पूछा था, हल लका हाजतुन। आज जिब्रील हुजूर से नहीं पूछते कि हल लका हाजतुन, आज हुजूर जिब्रील से पूछते हैं, हल लका हाजतुन या जिब्रील। ए जिब्रील, तेरी कोई हाजत है? अब आप मुझे बताइए, जिस जगह पर जिब्रील कभी गए भी नहीं और हुजूर पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो। एक नुक्ता आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, आज की रात का बड़ा सबक लेकर के जाना। जिब्रील अमीन जानते थे कि हुजूर को अपनी उम्मत से कितना प्यार है, हुजूर को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत है। जिब्रील अमीन कह सकते थे कि हुजूर मैं आपके साथ चलूं, लेकिन नहीं, हुजूर को राज़ी करना था तो कहा, हाँ हुजूर मेरी एक हाजत है, जब आपकी उम्मत पुल सिरा से गुजरती हो तो मैं अपने पैरों को बिछा दूं, अपने पैरों को बिछा दूं। जिब्रील, उम्मत हुजूर की पर बिछाने की बात तुम कर रहे हो, तो जिब्रील जवाब देंगे, हुजूर को राज़ी करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो, हुजूर राज़ी हो जाएंगे। ये पैगाम, अजीम पैगाम है आज की शब का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही दर्स दिया। रब्बे अरनी तो कहा था उन्होंने, मौला के जलवे को देखने की तड़प तो थी उनके अंदर, लेकिन आप जरा सोचो, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस होते हैं तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते हैं, आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या दिया? सरकार ने फरमाया 50 वक्त की नमाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के जरिए जलवे यार देखा, बार बार भेज रहे। ये नहीं कहते कि जाइए आप रब को देख करके आइए, मैं फिर आपकी आंखों में रब के जलवे का नज़ारा कर लूं। नहीं, वहां भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि हुजूर किस चीज़ से खुश होंगे, तो अर्ज़ करते हैं, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, मूसा उम्मत हुजूर की है, या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको इस उम्मत की फिक्र क्यों है? तो जवाब मिलेगा, हुजूर को राज़ी करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो, हुजूर राज़ी हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर हैं, और बाद रिवायतों में आया कि उस बैरी के दरख्त के हर पत्ते पर फरिश्ते मौजूद थे जलवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए, दीदारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेचैन थे। इसलिए कि ज़मीन और आसमान दोनों के दरमियान मुकालमा होता है। ज़मीन कहती है मैं अफजल हूँ, इसलिए कि मुझ में ख़जाने मौजूद हैं, मुझ में पानी मौजूद है, मुझ में सारे अनाज मौजूद हैं, मेरी अज़मत बहुत बड़ी है। इस तरीके से ज़मीन जब कहती है तो आसमान भी कहता है, देखो मुझ में बादल मौजूद हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं ऊपर से बारिश नाजिल होती है। इस तरीके से आसमान ने चांद और सूरज का तस्करा किया, चांद मेरे पास है, सूरज मेरे पास है। तो फिर ज़मीन ने कहा, इतना अकड़ मत है आसमान, तू जरा देख तो सही, काबा मेरे पास है, गुंबद खदरा मेरे पास है, मदीने के ताजदार मेरे पास हैं, तेरे पास क्या है? जब ये कहा ज़मीन ने कि मदीने के ताजदार मेरे पास हैं, अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि आसमान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तू तो बेकरारों की फरियाद सुनता है। आज ज़मीन कह रही है कि हुजूर उसके पास हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी एक बार हुजूर आ जाएं तो मैं भी ज़मीन की बोलती बंद कर दूँ। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आसमान की तमन्ना पूरी फरमाने के लिए महराज करा दी कि मेरे महबूब तो आसमान की सैर कर ले, ताकि मांगने वाले की झोली भर दी जाए और आसमान की भी तमन्ना पूरी कर दी जाए।
सरकार तशरीफ ले गए। और आप सोचें, अब आगे का जो सफर है, अब बुराक साथ नहीं है, अब रफ रफ सब्ज तख्त है, नूरानी तख्त, उस पर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सवार किया जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तख्त पर सवार होकर लामकां की सैर करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। और आप जरा देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से इतने करीब हुए कि सूरह नज्म में है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, दो कमानों का फासला रह गया या उससे भी कम। अब तवज्जो चाहूंगा, माशाअल्लाह उलमा की एक बड़ी जमात यहां पर तशरीफ फरमा है, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आप अगर कहीं सैर करने के लिए जाएं तो आपने पहाड़ देखा, आपने जो है नहरें देखी, आपने बागात देखे, तो आप कहेंगे क्या बागात थे, मैंने अपनी आंखों से बाग देखा। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि बाग ने कहा हो, पहाड़ ने कहा हो, दरिया ने कहा हो ये मुझे देख के गया, बाग कहे मुझे देख के गया, पहाड़ कहा हो मुझे देख कर गया, नहरें कहे मुझे देख करके गया? नहीं नहीं नहीं, देखने वाला खुद कहता है मैंने देखा। लेकिन जब मैं मुस्तफ़ा प्यारे की अजमत को देखता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। देखा हुजूर ने, कह रहा है खुदा, माँ का जबल फुआद मारा, खुदा कह रहा है अफत तुम्हारू नहु अला मा यरा वलक़द राहु नुज़लतन उखरा इंद सिदरतिल मुंतहा। आप जरा सोचो तो सही, जिसको हुजूर ने देखा वो कह रहा है मेरे महबूब ने दिल से देखा और जो मेरे महबूब ने देखा उसकी दिल ने तस्दीक कर दी। पता चला जिसका जलवा ख्वाब में देखा था उसके जलवे को हकीकत में जब देखा तो दिल ने तस्दीक कर दी, ये वही है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। माँ कज़बल फुआद, दिल ने झूठ नहीं कहा, जो देखा था उसको। मैं हैरान हूं, या अल्लाह देखे हुजूर और जलवा दिखाने वाला खुदा, और खुदा कह रहा है कि मेरे महबूब ने इस तरह से मुझे देखा। प्यार तो देखिए आप, मोहब्बत तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जलवा दिखाने वाला खुद कह रहा है कि मेरे महबूब ने मेरा जलवा इस तरीके से देखा कि ना आंख झपकी। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब करीब हुए अपने रब से तो फिर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, जवाब में आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये हो गया। फिर सरकार को अपनी उम्मत याद आई, रब आज की रात तो मैं तेरी बारगाह में हाजिर होकर तेरा जलवा देख लिया, मेरी महराज तो हो गई, मेरे उम्मतियों की महराज क्या है, मेरे उम्मतियों की महराज क्या है। तो आज ही की रात अल्लाह ने हमें नमाज का तोहफा अता फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल लिल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की महराज है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने का सफर जितना खुशगवार है वैसे ही वापसी का सफर भी इतना ही खुशगवार है। बड़ा अजीम सफर वापसी का भी रहा। जब जलवे यार देख करके आए, मालिक का जलवा देख करके, अगर कोई कहे कि नहीं ये ख्वाब की बात है तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, लफ्ज़ सुबहान से सफर का आगाज जो किया गया है
ये बता रहा है कि ये जिस्मानी सफ़र था, आलम में बेदारी का सफ़र था। वजह ये है कि ख्वाब के सफ़र पर ताज्जुब नहीं किया जाता। ख्वाब में तो आप भी कहीं चले जाते, मैं भी कहीं चला जाता हूँ। लफ्ज़ सुबहान बता रहा है कि ये ताज्जुब के लिए है, यानी इतना ताज्जुब कि अल्लाह अकबर, रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना लंबा सफ़र। अच्छा, एक और बात अर्ज करूँ, ये कहा जाता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक आन में गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो क्या चांद रुक गया था, सूरज रुक गया था? मैं थोड़ा सा एक अकली दलील दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जब कोई तेज सवारी निकलती है ना, तो सारी सवारियों को रोक दिया जाता है, और कोई खास निकलने वाला होता है तब भी सारी सवारियों को रोक दिया जाता है। आप देखते होंगे किसी मिनिस्टर की गाड़ी गुजरने वाली हो तो पहले से सबको रोक दिया जाता है, रुक जाओ, इनको गुजर जाने दो। इसी तरीके से राजधानी एक्सप्रेस अगर गुजरने वाली हो ना, तो पहले रोक दिया जाता है, फाटक बंद कर दी जाती है, रुक जाओ, तुम वहीं रुके रहो, तेज सवारी जा रही है। अरे ये सब तुम दुनिया में रोज देखते हो, हुजूर के सिलसिले में क्यों इतना सोचते हो? सरकार जब गए तो सब सफर करने वालों के सफर को अल्लाह ने रोक दिया और कहा आज सब रुक जाओ, सबसे अजीम मुसाफिर मेरी बारगाह में आ रहा है। सबको रोक दिया गया, सब अपनी अपनी जगह पर रोक दिए गए। आज कोई और नहीं आ रहा जिसके लिए सब कुछ पैदा किया गया, वो मेरा महबूब आज मेरी बारगाह के अंदर आ रहा है। सबके सफर को स्टॉप। आप देखते होंगे जब सिग्नल हो, जब आप देखते होंगे कि फाटक बंद होती है ना, तो उस वक्त क्या होता है आप जानते हैं? तांगा भी खड़ा है, बाइक वाला भी खड़ा है, मारुति वाला भी खड़ा है, हर कोई खड़े रह जाते, सबको रोक दिया जाता है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नादानो, ये सब कुछ दुनिया के अंदर रोजाना देखते हो, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक और बात अर्ज करूं, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे मेराज से पहले बहुत दबाया गया, बहुत दबाया गया। शब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया गया। बहुत अजीम जहन आपको मैं अता कर रहा हूं। जब भी हक को बहुत दबाया जाता है और सच को जब बहुत ही दबाया जाता है, और सच और हक का ताल्लुक रब से टूटता नहीं, तो फिर रब ऐसी बुलंदी अता करता है कि उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत कर ही नहीं सकती। हुजूर को जितना दबाया गया, मौला ने उतना ही हुजूर को उठाया, इतना उठाया, इतना उठाया कि उस बुलंदी तक, कयामत तक कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता।